हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों टुडे हम बात करने वाले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बारे में कि वो विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उन पे हल्ला बोला है कि आम आदमी पार्टी ने उन पे आरोप लगाए हैं कि उनके घर वाले सरकार में जिस तरीके से पहल कर रहे हैं, सारी तरीके से ड्यूटी संभाल रहे हैं, क्या सरकार रेखा गुप्ता के घर वाले संभाल रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने की बात करते हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बारे में, जिनको पर्ची की मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी ने सभी नेताओं को साइड लगाकर पर्ची के रूप में रेखा गुप्ता को चुना। और रेखा गुप्ता पे अब आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये पर्ची की सरकार है, और पर्ची की सरकार पे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ गर्मा गया है कि रेखा गुप्ता जो कोई बीजेपी का चेहरा नहीं है, कोई मंत्रिमंडल में नहीं है, वो किस सूरत में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। क्या बिना संविधान की शपथ लिए कोई आदमी किसी का घरवाला, किसी का बच्चे के रूप में अपनी सरकार में बिना किसी मंत्र पत्र के कोई मीटिंग ले सकता है। रेखा गुप्ता के पति पे ढेरों आरोप लग गए हैं, अब कितने सच हैं कितने झूठ हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने, केजरीवाल ने सरेआम आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली की सरकार का मजाक है, ये संविधान का मजाक है कि बिना कोई संविधान की शपथ लिए रेखा गुप्ता का घरवाला जिस तरीके से सरकार के मंत्रियों की बैठक ले रहा है, ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अब इस पर बीजेपी सरकार आज बबूला है। वो कहती है कि केजरीवाल से अपनी गृहवान में झांक के देखो, जब वो जेल में थे तो सुनीता उनकी घरवाली सारे दिन बयानबाजी करती थी, तो क्या केजरीवाल की जेल में जब तक वो रहे तो सुनीता ने सरकार नहीं चलाई थी। अब ये तो आपस के मुद्दे हैं, पर मुद्दा यह है कि जो बंदा किसी भी सूरत में कानून की शपथ नहीं ले सकता या नहीं ली है, उसको सरकार चलाने के निर्देश नहीं दिए जा सकते। कहाँ तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ये घोटाले किए, खुद अपनी सरकार चलाई। अब उन्होंने देखा जाए तो बीजेपी पर यह सरकार पे आरोप लगा दिया है कि रेखा गुप्ता खुद सरकार चला नहीं पा रही हैं, उनके घर वाले सरकार चला रहे हैं। अब इस पे बीजेपी क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या वास्तव में रेखा गुप्ता के घर वाले ने बीजेपी के मंत्रिमंडल की कोई बैठक ली है, और अगर ली है तो इसमें बीजेपी की कितनी सहमति है, क्या बीजेपी, जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी जी की सहमति से उनके घर वाले ने सरकार में कोई हस्तक्षेप किया है। और संविधान को ताक पे रखकर अगर कोई ऐसा बंदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी निश्चित है। फिलहाल रेखा गुप्ता ने इन सारे बयानबाजी को नकार दिया है, बल्कि उन्होंने केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल नौटंकी है। केजरीवाल ने सुनीता से जेल में जब थे उन्होंने सरकार चलाई, और उन्होंने कोई सरकार अपने पति से नहीं चलवाई है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई बैठकें नहीं हुई, सिर्फ केजरीवाल जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और जनता को उल्टे सीधे बयानों में घेरना चाहते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आने वाले समय में पता पड़ जाए, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत स्मार्ट है। कहीं ना कहीं से रेखा गुप्ता की वीडियो वायरल हो जाएगी अगर उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है। और अगर रेखा गुप्ता के पति ने ऐसा कोई कार्य किया है तो वास्तव में इस पे बीजेपी को सोच विचारने की जरूरत है कि बिना मंत्रिमंडल के शपथ लिए कोई किसी का भाई हो, कोई किसी की बहन हो, कोई किसी का लड़का हो, वो सरकार की अवहेलना नहीं कर सकता और किसी भी सूरत में सरकार से के मंत्रिमंडल की बैठक नहीं ले सकता। अगर ये सच है तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जनता के सामने ये खबरें पहुंच रही हैं। पर अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज ने इसको पुष्टि कर दिया, अब इस पे कार्रवाई होनी निश्चित है। क्या रेखा गुप्ता का बयान इस बयान की तुलना करता है कि उन्होंने ऐसी कोई बैठक उन्हीं घर वाले ने नहीं ली है? क्या वास्तव में केजरीवाल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? इस रुझान पे सटीक स्टेटमेंट लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी आने वाली सभी वीडियो में अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।